नमस्कार, टपाटप न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं कुधीर गालीखोर। आज हम जीएनए में एनालिसिस करेंगे हमारे रिटायर्ड अग्निवीर साथी का। तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे अग्निवीर साथी का। आइए, आपका बहुत ही बहुत स्वागत है हमारे शो पर। धन्यवाद। तो हमारे कुछ सवाल थे आपसे जो हमारे देश के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। तो आपका पहला सवाल है कि पिछले 4 सालों में आपने अग्निवीर बन करके क्या सीखा? तो हमारी ट्रेनिंग हुई 4 साल में। 4 साल के अंदर हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग थी। जी। और ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा? ट्रेनिंग में हम बंदूक चलाना सीख ही रहे थे कि ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। अच्छा, तो आपने सीख लिया बंदूक चलाना, तो कैसे पकड़ी जाती है बंदूक? बंदूक हाथों से पकड़ी जाती है। अरे मैंने कब कहा कि हाथ नहीं, कहीं और से बंदूक पकड़ी जाती है? क्या वाहियात जवाब दे रहे हैं आप? अरे मतलब राइट हैंड से पकड़ी जाती है, एक आँख ऐसे बंद करके। चलिए ठीक है। 6 महीने आपके ट्रेनिंग में बीत गए। इन 6 महीने के बाद आपके साथ क्या हुआ? 6 महीने के बाद हमारी पोस्टिंग की गई लद्दाख में। जी। लद्दाख में हम जा ही रहे थे कि वहाँ बर्फबारी बहुत हो गई जी। और लैंडस्लाइड हो गया। तो हम लोग 6 महीने के लिए वहीं फंस गए। अच्छा, आगे जा ही नहीं पाए। अच्छा, तब इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर जब हम वहीं फंसे थे तो हमारी फिर से पोस्टिंग की गई दूसरी जगह। अच्छा, क्योंकि कहाँ पे की गई ये पोस्टिंग? ये बाढ़ इलाके में की गई, जहाँ बाढ़ थी। तो वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ पे ज्वाइन किया आपने? हाँ, तो बता तो रहे, वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ हमारी यूनिट पहले से ही मतलब पूरा डूबा हुआ था। फिर वहाँ भी हमने अपना मतलब टाइम वेस्ट किया थोड़ा बहुत। तो फिर इसके बाद तो ज्वाइन कर लिया होगा ना, ये जब बाढ़ का पानी हटा? इसके बाद इतना समय हो गया था कि हमको छुट्टी लेने में बहुत मन कर रहा था। तो अच्छा, तो आपने छुट्टी ले ली फिर? हाँ, हमने 1 अच्छा, महीने की छुट्टी ले ली। अच्छा, छुट्टी बीत गई होगी, इसके बाद तो आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा। छुट्टी हमारी ख़त्म होने वाली थी और हमारी पोस्टिंग फिर से वहाँ से हटा के राजस्थान की तरफ कर दी गई थी। अच्छा। तो हम राजस्थान की तरफ जा ही रहे। जाने से 2-3 दिन पहले ही जी कोरोना धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा जी कि फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। अच्छा, तो मतलब आप अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, वापस से जहाँ पे थे वहीं पे फंस गए? नहीं, हम घर में हम फंस गए। अच्छा। फिर बाद में जब 2 साल का लॉकडाउन लगा दिया गया, धीरे धीरे करके वो 2 साल बीत गए। अच्छा, तो इसके बाद तो ज्वाइन कर लिया होगा ना, जब कोरोना ख़त्म हुआ उसके बाद तो सबने अपनी अपनी ऑफिस को ज्वाइन कर लिया था, तो आपने भी कर लिया होगा? करने ही वाले थे पर नोटबंदी हो गई। अच्छा, फिर? नोटबंदी कर दी सरकार ने। तो फिर क्या, उसके बाद हम रिटायर हो ही रहे थे। हमको पैसा मिला और नोटबंदी में ही हम लाइन में लगे रह गए। अच्छा। 11 लाख रुपए मिले, वैसे अच्छी योजना है। अच्छा, तो कहने का कुल मतलब ये कि आप बिना ज्वाइन किए ही रिटायर हो गए हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी योजना है। हम कहना चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में ऐसा ही किया जाए। अच्छा। पुलिस में ऐसा ही किया जाए। क्योंकि अगर पुलिस में ये सब कर दिया जाएगा तो जो नए नए सैनिक आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्योंकि वो लोग घूस लेना कम, वो नए नए सैनिक घूस कम लेते हैं। और जो एक्सपीरियंस वाले लोग रहते हैं वो ज़्यादा लेते हैं घूस। अच्छा। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि 4 साल पुलिस का भी कर दिया जाए। अच्छा। हाँ। मतलब आपका ये कहना है जो एक्सपीरियंस वाले रहते हैं वो ज्यादा घुस लेते हैं। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि देश में जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं सभी को एक तरफ से इसी तरह से 4 साल के लिए कर दिया जाए। तो रेलवे अलग ही बात है, रेलवे अलग ही आपकी बात है। रेलवे में अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो जो नए युवक जाएंगे वो तेज ट्रेन चलाएंगे, जल्दी जल्दी पहुंचाएंगे। और बुढ़े रहेंगे वो क्या तेज ट्रेन चलाया करेंगे। इसलिए इनको भी 4 साल में कर देना चाहिए। 4 साल की नौकरी, उसके बाद घर बैठाओ। ठीक, अगर आपको इतना ही अच्छा लगा ये अग्निवीर तो एक बार अग्निवीर का जय कर दीजिए। हाँ, जय अग्निवीर। अरे जोश के साथ, थोड़े जोश के साथ। कैसे? जैसे हमको सिखाया हम वैसे ही करेंगे कि अच्छा, जय अग्निवीर। अच्छा, बस इतना ही सिखाएंगे। तो ये हैं हमारे, हमने खुद से सीख लिया था। तो ये हैं हमारे पहले सबसे होनहार अग्निवीर साथी जो देश के सबसे कम आयु में रिटायर हो चुके हैं। इनकी उम्र मात्र 21 साल है। इनके तो अभी दाढ़ी मूछ भी सही से नहीं आई है। अरे आ रही है। तो ये बताइए, अच्छा पर्सनल सवाल, ब्याह हो गया है आपका? ज़्यादा पर्सनल नहीं, ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, ब्याह हुआ हो गया है आपका? ब्याह क्या, जब हमारी नौकरी लगी तो घर वाले बोले कि चलो अब सरकारी नौकरी हो ही गई है तो शादी भी करवा दिया। अच्छा। तो जब हमारी सगाई हो चुकी है वैसे। अच्छा सर। और सगाई होते ही फिर लॉकडाउन लगा, अब जानते हैं उसमें।
और इतना हमारे पास पैसा भी नहीं था कि हम शादी तुरंत कर ले, और एज भी नहीं हुई थी हमारी। तो फिर उसके बाद सगाई तो हो गई, फिर धीरे धीरे करके हमारी नौकरी खत्म हो गई। अब ससुराल वाले कह रहे हैं कि भाई कि जब तक फिर से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं होगी। बुलेट उन्होंने खरीद दी थी हमारे लिए दहेज के लिए। तो ये तो इनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि इनके ससुराल वालों का बोलना है, जी मैं समझ रहा हूँ, इनके ससुराल वालों का ये बोलना है कि अब वापस से जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं करेंगे हम सगाई से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ अपने इस शो के माध्यम से कि सरकार इसी तरह से कोई शादी वीर योजना भी लेकर के आए, जिससे इस तरह के युवाओं को जो दिक्कत हो रही है कि हाँ मैं सरकारी नौकरी करता हूँ और 4 साल के बाद रिटायर हो जाता हूँ तो मेरी गिनती किस में होगी, सरकारी कर्मचारी में या रिटायर्ड कर्मचारी में। तो मेरी यही अपील है कि सरकार इस तरह की एक और योजना ले करके आए, इससे जो है लोगों को एक और उत्साहवर्धन मिलेगा। अब हम अंडे का ठेला डालने वाले हैं, जितना हमको पैसा मिला है अंडे का ठेला डालेंगे, कमाएंगे मस्त। क्योंकि उससे पहले भी यही करते थे। अच्छा सुनो, अच्छा अंडे का ठेला और ये सब सुनो, पहले मेरी बात सुनो। एक काम करो, किसी लड़की को पटाओ, समझ गए, ब्रेकअप करो। अरे अब सगाई दिल तोड़, अरे सुनो तो मैं बात तो सुन लो, समझो जो मैं कह रहा हूँ। दिल तोड़वाओ, IAS बनो। अगर इससे नहीं मिल रहा है तुमको तो एस्पिरेंट सीरीज देखो। एस्पिरेंट सीरीज तो देखे है ना, तो एस्पिरेंट सीरीज देखो, इंस्पिरेशन लो और IAS बनो, ठीक है। इसी के साथ हम अपने शो का समापन करते हैं। जय गोदी मीडिया।